हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल साइंस एंड क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे दोस्त, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्त। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और इस वीडियो में से प्रत्येक प्रश्न को आप अच्छी तरह से याद करें दोस्त। चलिए पहला प्रश्न करते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्त, पौधों में वातपोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधों में वातपोत्सर्जन पत्ता में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा होती है? तो मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा 20 mg होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्त, अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? तो श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ताप के ऊर्जा के रूप में निष्कासित होती है? 20% ऊर्जा के निष्कासित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्त, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है? तो मनुष्य में एक वृक्क तंत्र का भाग है जो उत्सर्जन से संबंधित है। उत्सर्जन से संबंधित ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कासन की क्रिया कहलाती है? तो पौधे के वायवीय भागों से जल की निष्कासन क्रिया विसर्जन कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्त, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पाद होता है? वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पाद होता है कहलाता है श्वसन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दोस्त, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? तो कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वसन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्त, मैग्नीशियम पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है तो क्लोरोफिल में। ऑप्शन नंबर ए इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में पाए जाते हैं? तो मानव हृदय में 4 बेसम पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्त, अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली अर्धपरागीय झिल्ली है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया कहलाती है? तो दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो कीवनन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन अवयव आवश्यकता है? तो जीवन के उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। तो अगला प्रश्न है, मानव में डायलिसिस थैली है? तो मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है? तो मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग गिल्स होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्त, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? तो विसर्जन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्त, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है? तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की मृत जीवी वाला विधि है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचिव होता है? तो रेजिन एवं गोंद पुराने जाइलम में संचिव होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की रहता है। अगला प्रश्न है, शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया, जिसे कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजक ऊतक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जित अंग है? निम्नलिखित में कौन उत्सर्जित अंग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वृक्क, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, रक्षी कोशिका पाई जाती है? तो रक्षी कोशिका पत्तियों में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। तो अगला प्रश्न है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवायवीय श्वसन से। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। तो अगला प्रश्न है, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है? तो रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनीमिया रोग होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है? तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है भोजन वाहन के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुटपाद किस में पाया जाता है? तो कुटपाद अमीबा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। तो अगला प्रश्न है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना रहता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तो स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्तियों में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पत्तियों में। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। तो अगला प्रश्न है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग 120 mmHg। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषण अंग है? तो इनमें कौन प्रकाश संश्लेषण अंग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्ती, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? तो बाष्पोत्सर्जन एक भौतिकी प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की विक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, जिसे कहते हैं उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यकता है क्लोरोफिल का और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और सूर्य का प्रकाश। इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की ओर आते हैं। तो अगला प्रश्न है, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। देखिए दोस्तों यहाँ पर बताते हैं, पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देता है, दोनों देता है, और यह क्रिया होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्त, अगला प्रश्न है, जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो जठर ग्रंथि आमाशय में पाई जाती है, उसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खुला परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्त, अगला प्रश्न है, पौधों में पाए जाने वाले गाढ़ा एवं दूधिया, पौधों में पाए जाने वाले गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो जब पौधों में पाए जाने वाले गाढ़ा और दूधिया दोनों जब पाया जाता है तो उत्सर्जित मतलब जो बाहर निकलता है, उत्सर्जित पदार्थ को हम कहते हैं टैनिन, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यूरिया रक्त में वृक्क से प्रवेश करती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मिल लेंगे अगले वीडियो।